हेलो एवरीवन। काकी कहानी के शेष भाग में आपका स्वागत है। अब आगे की कहानी। श्यामू का मन पतंग पाने के लिए अधीर था, लेकिन पिता विश्वेश्वर की ओर से सकारात्मक जवाब न मिलने पर वह उत्कंठित हो उठा। वह हर हाल में पतंग को पाना चाहता था। तभी उसकी नज़र खूंटी पर टंगे अपने पिता के कोट पर गई। उसने कुछ सोचा, इधर उधर देखा और एक स्टूल सरकाकर उस पर चढ़ गया। कोट की जेबें टटोली, उसमें से एक चवन्नी का आविष्कार करके तुरंत वहां से भाग गया। ये क्या, एक साधारण सी पतंग पाने के लिए पिताजी की जेब से चोरी? क्या मातृवियोग की पीड़ा ने श्यामू को चोर बना दिया था? चवन्नी हाथ में लिए वह भोला के पास पहुंचा। भोला सुखिया दासी का लड़का और श्यामू का हम उम्र था। श्यामू ने भोला के हाथ में वह चवन्नी रखते हुए कहा, अपनी जीजी से कहकर गुपचुप एक पतंग और डोर मंगा दो। देखो, खूब अकेले में लाना, कोई जान ना पाए। भोला को श्यामू से लगाव और हमदर्दी थी, और उससे भी बढ़कर वह श्यामू का मित्र था। अतः उसने श्यामू से कोई भी प्रश्न पूछे बिना पतंग मंगवा दी। आखिरकार पतंग आ ही गई। श्यामू की खुशियों की चाबी उसकी पतंग। उसके सपनों को जैसे पंख लग गए हो, इतना खुश कि पूछो ही मत। और फिर अंधेरी कोठरी में पतंग में डोर बांधे जाने लगी। बातों बातों में श्यामू ने भोला को बताया कि वह ये पतंग ऊपर राम के यहाँ भेजेगा। इस पतंग की डोर को पकड़कर काकी नीचे उतरेगी। वह लिखना नहीं जानता, नहीं तो पतंग पर काकी लिख देता, जिससे पतंग बिना किसी रुकावट के सीधा काकी के पास पहुंचे। भोला को श्यामू की योजना अच्छी लगी, लेकिन इस योजना के सफल होने में उसे संदेह था। अतः अपना संदेह प्रकट करते हुए उसने कहा कि डोर तो पतली होती है, जब काकी उसे पकड़कर नीचे उतरेगी तो इसके टूट जाने का डर होगा। डोर के स्थान पर मोटी रस्सी हो तो अच्छा हो। श्यामू को भोला की बात में दम लगा, लेकिन अब मुश्किल ये थी कि मोटी रस्सी का प्रबंध कैसे किया जाए। उसके पास रुपए तो है नहीं, और घर के सदस्य जो उसकी काकी को बिना दया माया के जला आए हैं, वे उसे रस्सी खरीदने के लिए कुछ भी नहीं देंगे। रस्सी का प्रबंध कैसे होगा? पूरी रात उसे नींद न आई। अगले दिन उसने फिर से अपने पिता की जेब से 1 रुपया निकाला और वह रुपया ले जाकर सीधा भोला को दिया और बोला, देख भोला, किसी को मालूम ना होने पाए, अच्छी अच्छी 2 रस्सियाँ मंगा दे। जवाहर भैया से मैं एक कागज पर काकी लिखवा रखूँगा। नाम की चिट रहेगी तो पतंग उन्हीं के पास पहुँच जाएगी। अब श्यामू का अपनी काकी को राम के घर से वापस धरती पर लाने का सपना पूरा होने वाला था। चेहरे पर मुस्कान, मन में खुशी लिए वह और भोला दोनों अंधेरी कोठरी में बैठे बैठे पतंग में रस्सी बांध रहे थे। तभी अचानक गुस्से से लाल तमतमाता चेहरा लिए विश्वेश्वर वहां आ धमके। दोनों बच्चों को धमकाकर अपने चोरी हुए रुपयों के विषय में उनसे पूछा। भोला अपना मैत्री धर्म बखूबी निभा रहा था, लेकिन ये अचानक आई मुसीबत को देखकर घबरा गया और एक ही डांट में सब कुछ विश्वेश्वर को बतला दिया। विश्वेश्वर ने अपना आपा खोते हुए श्यामू के तमाचे जड़े और कान मले। उसका क्रोध अभी भी शांत न हुआ था। उसने श्यामू की पतंग फाड़ दी। पतंग फटते ही श्यामू का अपनी काकी को राम के घर से वापस लाने का सपना ताश के पत्तों की तरह उसे बिखरता नजर आया। तभी विश्वेश्वर की नज़र वहां पड़ी 2 रस्सियों पर पड़ी। भोला ने बड़ी मासूमियत से बताया कि ये रस्सियां भी श्यामू ने मंगवाई थी।
कहते थे इनसे पतंग तानकर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे। ये बात जानकर विश्वेश्वर को एक झटका सा लगा। वह शब्दहीन हो गए। उन्होंने फटी हुई पतंग उठाकर देखी। उस पर चिपके हुए कागज पर लिखा हुआ था काकी। तो बच्चों, ये कहानी यही समाप्त होती है, पर अपने पीछे कई बातें छोड़ जाती है। एक बच्चे के लिए उसकी माँ उसकी दुनिया होती है। माता पिता का साथ बच्चों के लिए किसी स्वर्गिक सुख से कम नहीं होता। उनका साथ बच्चों की दुनिया को पूर्ण व सार्थक बनाता है। और कई बार बड़े लोग बच्चों की भावनाओं को समझ नहीं पाते और अनजाने में ऐसी गलती कर जाते हैं कि उसकी छाप बच्चों के मन में आजीवन अंकित रह जाती है। आशा है ये हृदयस्पर्शी कहानी आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। धन्यवाद।